नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जीरोधा के सीईओ और फाउंडर नितिन कामत ने हाल ही में अपने स्ट्रोक अटैक की कहानी शेयर की तो सब चौंक गए। किसी को विश्वास भी नहीं आया, भाई इतना फिट आदमी आखिर कैसे उन्हें स्ट्रोक आ सकता है। लेकिन ये सच्चाई थी, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर भी की। लेकिन देखने में अब ये आ रहा है कि तब से ही सोशल मीडिया पर स्ट्रोक और दूसरी बीमारियों से बचने की सलाह देने वालों की भी बाढ़ आ गई है। खासकर कई इन्फ्लुएंसर्स बिना किसी मेडिकल बैकग्राउंड के, फिटनेस के, ट्रीटमेंट के, डाइट के, जो मर्जी आप उनसे पूछ लीजिए, हर चीज की सलाह देने लगे हैं। अच्छा, डॉक्टर्स अब इस ट्रेंड को ठीक नहीं मान रहे। जी बिजनेस पहले भी इस मुद्दे को उठा चुका है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स लोगों को टिप्स देते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, जबकि उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। और इनके क्योंकि अच्छी खासी तादाद में इनकी फैन फॉलोइंग होती है, इनके फॉलोअर्स होते हैं, तो लोग उनकी बातों पर आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में ठीक मदद नहीं करता। और साथ ही साथ ऐसा अगर आप उनकी टिप्स को फॉलो कर भी लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी सेहत को उल्टा नुकसान हो जाए, लेने के देने पड़ जाए। इसी तरह से लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दी जा रही सलाह जो है वो ठीक नहीं है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से पूछिए और उनकी सलाह पर ही कोई भी डाइट प्लान हो, कोई भी हेल्थ टिप हो या फिर किसी तरह की दवा ही क्यों ना हो, बिना डॉक्टरी सलाह के आप बिल्कुल ना लें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, या कोई भी आपने वायरल पोस्ट पढ़ ली और उसके झांसे में आ गए। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की सलाह कितनी भारी पड़ सकती है और आपको सतर्क और सावधान कैसे रहना है। तो शुरू करते हैं आज का आपकी खबर आपका फायदा। और बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और सीनियर फिजिशियन हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भंसाली आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुराग आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी जी हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर भंसाली सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और कई बार हमारी आपकी इस बारे में बात भी हो चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह के हेल्थ टिप देने का चलन लगातार बढ़ रहा है। और ये जो प्रवृत्ति है ये चिंताजनक इसलिए है क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के टिप्स को अपनाने के लिए भी बैठे हुए हैं। कोई वायरल टिप होती है, उसके बारे में कहा जाता है साहब ये अमुक बीमारी है, इससे आप ठीक ऐसे 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 हो सकते हैं। वो वायरल हो जाती है और फिर वो एक तरह से सच्चाई में कुछ लोगों के लिए वो सच बन जाता है। कितना खतरनाक हो सकता है सर इस तरह सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप लेना? जी दीपक जी, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक बहुत अच्छे टॉपिक को आज अपने जी बिजनेस चैनल पे जो हमेशा इस टाइप के टॉपिक को लेके आता है, जो पब्लिक के लिए बहुत ही अवेयरनेस की और बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। सोशल मीडिया पे अगर आप आज की डेट में देखा जाए तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आ गए और सबको बड़ा एक वो शौक चढ़ा हुआ है कि उसके फॉलोवर कितने बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, और उसके लिए फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाया जाए, किस तरह की बात को डाला जाए, किस तरह का मटेरियल, किस तरह के मतलब कंटेंट उनकी टॉक में डाला जाए ताकि मैक्सिमम उनके फॉलोवर बढ़ जाए। और फॉलोवर बढ़ते हैं तो शायद यूट्यूब चैनल से या इंस्टाग्राम से या अलग अलग तरह से उनको काफ़ी कुछ रेवेन्यू भी मिलता है। तो उसके लिए उस चक्कर में काफ़ी सारी चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है वो काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती है और हम लोग खुद भी कई बार देखते हैं। और फिर वही जो लिंक होते हैं वो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप आते हैं, काफ़ी पब्लिक भी हमारे पास भेजते हैं कि डॉक्टर साहब ये चीज़ है, ये कितना सच है कितना गलत है। कई बार देख के लोग हंसते हैं कि ये एक तरह का मजाक बना रखा है, ये सही है नहीं है। बट इस चक्कर में क्या होता है कि कुछ लोग जो ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर है उनके बातों में भी आ जाते हैं और थोड़ा नुकसान कर बैठे। कई बार ऐसा
आप सोशल मीडिया पे देखा जाए तो बता दिया जाता है कि आप ये दवाई बंद कर दीजिए, ये दवाई बंद कर दीजिए, उसकी जगह पे ये चालू कर दीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दीजिए। यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, पर सडनली आप चीजें चेंज नहीं कर सकते। सडनली मेडिकल सारी बंद करके ये पैथी खराब है, वो पैथी अच्छी ये है, इस तरह की बातों से उल्टा पब्लिक में पैनिक फैलता है। यस, आप इन्फ्लुएंसर हो, बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों को लोग मानते हैं। जिस चीज में आपके पास रिसर्च नहीं है, जिस चीज का आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जिस चीज में आपकी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उस फील्ड के एक्सपर्ट को आप बुलाओ, उसके साथ टॉक शो करो, पॉडकास्ट करो, फिर आप पब्लिक में दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। अपनी नॉलेज के बेस पे अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपना कुछ पर्सनल रेवेन्यू गेन करने के लिए अगर इस तरह से किया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा एटलीस्ट लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ जैसा कहा जा सकता है, और खतरनाक से कम नहीं है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर गौतम ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से ये खतरनाक हो सकता है और ट्रेंड क्या है सोशल मीडिया पर, किस तरह से। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, ये चलन आज का नहीं है और हम देख रहे हैं यूट्यूब पर अगर आप जाइए तो वहाँ पर हेल्थ से जुड़े हुए कई चैनल्स खुले हुए हैं। बड़े कैची कैची उनके नाम होते हैं और वहाँ पर बैठ के वो ऐसा ज्ञान देते हैं कि बिल्कुल जैसे कोई स्वयं कोई डिग्री धारक होंगे या प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली बात तो हमारे डॉक्टर्स इस देश में जितनी जनसंख्या है उनके लिए पर्याप्त डॉक्टर्स हैं नहीं। जो हमारे डॉक्टर्स हैं हमारे शो पे आने के लिए बड़ी मुश्किल से समय हम लोगों के लिए निकाल पाते हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आपने देखा होगा इस तरह के डॉक्टर्स जो हैं वो दिन भर अपने यूट्यूब में मशगूल हैं। अगर वो यूट्यूब पर ना रहकर थोड़ा सा मरीजों की अगर सेवा कर लें तो उनके लिए शायद वो बड़ा काम हो जाएगा, लेकिन इसीलिए उनके बैकग्राउंड पर थोड़ा सा शक जाहिर होता है। लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर मेहरोत्रा इस तरह का जो ट्रेंड है। और दुख की बात यह है सर कि करोड़ों व्यूज होते हैं इनके, लाखों व्यूज होते हैं, इनके फॉलोअर्स होते हैं और लोग इनके टिप्स को अपने जीवन में उतारते भी हैं। कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर मेहरोत्रा? वो एक क्लैरिटी कैजुअलिटी इन दिस टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन क्लट, कि किसी चीज के बारे में ठीक से पता लग पाना इज रियली डिफिकल्ट। और ये हेल्थ की फील्ड है, इसमें उसके मायने भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर वाली बात ही नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्ट्रिक्ट एक टिप्पणी की थी, एक बड़े फेमस योग गुरु की कंपनी है, कि उनकी आगे जो दवा है वो बताती है, जो वो बेचते हैं वो दवा है, वो बेटर दवा है, एलोपैथी से बेटर है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक याचिका पर एक बड़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन पास किया है। तो ये मतलब ऐसी चीज है कि हमारे बीच में हो रही है, मुझसे अभिज्ञ रहते हैं, और ये बहुत गलत है। आप दूसरा ले लीजिए, चेकअप का एक कॉन्सेप्ट आजकल है, भी आपके चैनल पे भी पहले डिस्कस हुआ था। कुछ इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करने वाली कंपनी कि आपका हेल्थ चेकअप, मास्टर चेकअप, व्हाटएवर चेकअप, मतलब उतना लंबा उन्होंने लिस्ट निकाल देते हैं एंड दे गिव देयर एडवर्टाइजमेंट, जितने आपके घर में वो भेज देंगे, आप इस तरह करा लीजिए, और इसमें स्कीम्स चल रही हैं, आधे रेट पे हम कर रहे हैं, इतना करेंगे सब कुछ हो जाएगा। ये सब जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। हेल्थ चेकअप का मतलब क्या है? हेल्थ चेकअप का सिंपली इतना मतलब है कि अगर आप एक सर्टेन एज पे हैं या आपकी फैमिली में कोई तरह से परेशानी है या आप चिंतित है कि मुझे परेशानी तो जाए, तो आप अपने जो कंसर्न फिजिशियन है उसके पास जाए, उससे एक बार बात करें। वो आप आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको देखेगा और देखने के दौरान एग्जामिन भी करेगा। तो उससे काफी हद तक जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज है, आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं, वो चेक करने से पता लगेगा। आप क्या हिस्ट्री है, हार्ट की है, शुगर की है, तो वो उसको पता लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड भी वो करेगा। एक उससे जरूरत दूसरे समझ में आती है, शुगर आपकी चेक कर लेगा, जरूरत समझ में आती है कि इसी का चेक कर लेगा। तो दैट गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ गेटिंग फर्दर कि आगे क्या करना है। लेकिन आजकल चेकअप का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कंपनी से पहुंचती है, सब सुबह पहुंच जाएगा उनके एक लड़का, वो आपका सैंपल निकाल देगा, शाम तक बढ़िया प्रिंटेड रिपोर्ट निकाल देगा। कहां पर वो रिपोर्ट हुई है, कैसे हुई है, ये भी नहीं मालूम उसका, और उसमें क्या मतलब है। वो जो करा रहा है उसने देख लिया, उसने देख लिया कि सब कुछ ठीक है तो बढ़िया, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो ये जो भ्रम पैदा हो रहे हैं समाज में अधूरे ज्ञान की वजह से, ये गलत है, इसमें कोई शक नहीं, लोगों को नुकसान हो रहा है। एक जो चीज है उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लिया जाना चाहिए। जी। जहां क्लैरिटी नहीं होने की वजह से परेशानी है,
जैसे वेस्ट है, वहां पर ईयरली एक मेडिकल बोलते हैं, वो हर एक का होना है, उसके दोनों पार्ट होते हैं। आप फिजिशियन को आपको जो प्राइमरी है उसको दिखाएंगे भी, वो ब्लड वर्क भी कराएगा और जरूरी जो टेस्ट हो वो भी कराएगा, तो दैट इज अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ थिंग। यहाँ पर क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट पैदा कर दिए जाते हैं, हमारे यहाँ भी इतना उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है, तो इस तरह की बात बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो रही है। एब्सोल्युटली सर, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि फलाने फलाने पैकेज के तहत आप ये चेकअप करा लीजिए। ये बहुत अच्छी बात है अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करा रहे हैं, लेकिन वो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स आप डॉक्टरी सलाह के बाद करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डॉक्टर भाटी हमारे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर भाटी, आपके पास भी कई लोग आते होंगे कि साहब हमारा तो ब्लड ले लीजिए और चेकअप कर लीजिए। कई लोग जो है वो पैनिक की अवस्था में रहते हैं, कई लोग सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हैं। हेल्थ टिप्स लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये जो पैनिक में कि मेरा ये वाला टेस्ट भी कर दो, मेरा ये वाला टेस्ट भी कर दो, मेरा ये वाला टेस्ट भी कर दो, ये भी कितना गलत आप इसको मानते हैं और कितना जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपना चेकअप कराएं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा हम पेंडेमिक के टाइम से ही देखते हुए आ रहे हैं, जी बिजनेस हमेशा अवेयरनेस और राइट इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली हेल्थ को लेके काम कर रहा है। और अभी जैसा हमने पेंडेमिक के दौरान भी देखा, वैक्सीनेशन को लेके कितना, क्योंकि मैं वैक्सीनेशन कमेटी का मेंबर भी रहा, वैक्सीनेशन को लेके कितनी मिस इन्फॉर्मेशन रही और जिसके कॉन्सिक्वेंसेज भी रहे, और बाद में फिर उस चीजों पे बहुत सारी क्लैरिफिकेशन और वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेके, तो इस तरह की कई बार मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे निश्चित तौर पे उससे काफी प्रॉब्लम और उसके काफी कॉन्सिक्वेंसेज रहे। ये ठीक है कि कुछ हद तक हमें ठीक इन्फॉर्मेशन अगर राइट सोर्स से आ रही है तो उससे काफी हद तक अवेयरनेस भी ठीक तरीके से पहुंचती है। रही बात जैसा हम बात कर रहे थे, देखिए अगर गलत कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है किसी भी तरह की, खास तौर पे अगर हम बात करें कि यूथ में सप्लीमेंटेशन को लेके, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट या मेडिकेशन को लेके, तो उसके काफी ज्यादा कंसिक्वेंसेज रहते हैं। जिसमें डिले ट्रीटमेंट होता है, कई बार कुछ पेशेंट्स के लिए वो गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन पीरियड होता है, वो कई बार मिस हो जाता है। और खास तौर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, शुगर के लिए किस तरह की डाइट है, ये सब चीजों को लेके लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि सबका शरीर डिफरेंट है, सबकी मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है, तो वो एक तरह की चीज सबके लिए यूनिवर्सली काम नहीं कर सकती, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और रही बात जो टेस्टिंग की आपने बताई, देखिए इसको लेके काफी कंफ्यूजन इस तरह से रहता है कि लोगों को लगता है ये मास्टर हेल्थ पैकेज है, ये फुल बॉडी हेल्थ चेकअप है, इसमें 100 टेस्ट हो रहे हैं और वो अपने आप से करा लेते हैं सेल्फ टेस्ट, और उसके बाद जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं मैंने तो टेस्ट कराए थे और सब कुछ मेरा ठीक निकला। तो ये कहीं ना कहीं फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे देते हैं आपको, कि आपको कैसे पता लगेगा आपके हार्ट के अंदर, जो आमतौर पे हम कार्डियक वाली प्रॉब्लम्स को लेके जब पेशेंट से बात होती है तब वो बताते हैं कि ऐसा सब कुछ कराया था। तो एक ब्लड टेस्ट के जरिए आप सब चीजें नहीं आप जान सकते कि आपको सब चीजें ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खास तौर पे अगर आप अपना चेकअप करा रहे हैं तो एक बार आप मेडिकल एक्सपर्ट से मिल लीजिए, आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग, सब चीजों को देखते हुए वो आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे, ताकि सही चीजों को, सही डिजीज को समय रहते हुए स्क्रीन किया जा सके और उसको प्रिवेंट किया जा सके और उसको करेक्ट किया जा सके। देखिए, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर भाटी, और जो आपने कहा कि जो गोल्डन टाइम है वो कई बार मिस हो जाता है। लोग डिनायल मोड में रहते हैं, अपनी बीमारी को वो दबाते रहते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर के पास मैं नहीं जाऊंगा, सोशल मीडिया पर फलाने इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा कहा है तो मैं इसका इलाज कर दूंगा, और वो ये मान के चलते हैं कि उनका इलाज हो रहा है। और फिर डॉक्टर भंसाली से हमारी कई मर्तबा इस बारे में बात हुई है कि जब डॉक्टर साहब के पास लोग पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर गौतम भंसाली, आपके पास आना चाहेंगे सर। अब ये सारी की सारी जो भी बातें हो रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन की स्प्रेडिंग है, ये सब होता है सर क्योंकि क्विक फिक्सेस और मिरेकल्स प्रमोट किए जाते हैं। जितने भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बोलते हैं अरे बिल्कुल ये हुआ है, 100% हुआ है, गारंटी के साथ हुआ है, आप इसको करके तो देखिए। इस तरह से क्विक फिक्स और मिरेकल्स की बातें जब की जाती हैं तो किसी भी एक आम इंसान का, जिसको इतनी ज्यादा समझ नहीं है, उसका फंसना तय है। तो ये सर, इस तरह के भ्रामक दावों पर सरकार बहुत बार लगाम कसने की कोशिश कर चुकी है, आज की इस तरह के विज्ञापनों पर रोक के लिए गाइडलाइंस ला चुकी है, लेकिन फिर भी सर बात बन नहीं रही है। आपके हिसाब से क्या पॉलिसी बननी चाहिए सरकार के स्तर पर ताकि ये सब बंद हो?
डेफिनेटली दीपक जी, सरकारी तौर पे गवर्नमेंट के लेवल पे थोड़े से रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट किए जाए। आपको अगर पता हो तो अभी कुछ टाइम पहले ही यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने यूएस के अंदर इस पे एक रिसर्च भी किया था और उन्होंने इनको एक ये बताया था कि ये जो इन्फ्लुएंसर है जो इस तरह के हेल्थ टिप्स वगैरह देते हैं, दे आर लाइक सेमी प्रोफेशनल, और उनको आप एक तरह से माइक्रो सेलिब्रिटीज कह सकते हैं। वो अपने आप को प्रूव करने के लिए, यस वी आर, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए वो माइक्रो सेलिब्रिटीज थोड़े फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस टाइप का मसाला डालते हैं, इस टाइप का कंटेंट डालते हैं बार बार, ताकि लोग उन बातों पे विश्वास करें। सी आज की डेट में क्या होता है, हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली कोविड के बाद हर आदमी को अपना हेल्थ अच्छा रखना, हर आदमी को अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करनी, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है। हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा दिखने को मिल जाते हैं या उसके बारे में ज़्यादा वीडियोस आने लगते हैं, तो लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक नहीं हो, मैं उससे कैसे स्वस्थ रहूं। इन सब चीज़ों को लेकर पब्लिक भी थोड़ा सा भ्रमित हो रही है और वो बहुत जल्दी इन लोगों की बात में आ जाती है। अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका बीपी हाई है, उनको मेडिसिन लिखी जाती है, डायबिटीज अनकंट्रोल, उनके लिए मेडिसिन लिखी जाती है। इन्फ्लुएंसर उसके बीच में आकर के उनको इस तरह की टिप्स दी जाती है कि आप ये दवाई बंद कर दीजिए, वो बंद कर दीजिए, ये चालू करिए, वो चालू करिए, ऐसा करेंगे तो हम उसको, तो जिस तरह से मिराकल वाली चीजें दिखाई जाती है कि हमारे इतने लोग ठीक हो गए, उतना ये हो गया, उनका दवाई हमेशा के लिए बंद हो गया। बिकॉज हर पेशेंट एक डिनायल मोड में रहता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसको डिजीज हो चुकी है, मेडिसिन लेनी चाहिए, बट वो नहीं लेता है। और इस चक्कर में उनके इन्फ्लुएंस में आकर के जब हमारे पास आता है तो अनकंट्रोल डायबिटीज, मैंने काफी पेशेंट ऐसे देखे हैं। हाँ। तो अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन लीड्स टू सेरिब्रल ब्लीड, मैसिव ब्लीड, हेमरेज लेकर के आए और उसके बाद में हमारे पास सॉरी बोलने के अलावा कोई उपाय भी नहीं बचा है। तो इस तरह की चीजों के लिए सरकारी तौर पे गवर्नमेंट लेवल पे भी स्ट्रिक्ट रूल बनने चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो, जो भी हो वो फैक्ट चेक करके हो। यस, आप इन्फ्लुएंसर है, आप अगर आपको हार्ट अटैक के बारे में बात करनी, बताना, तो आप कार्डियोलॉजी से कंसल्ट करिए, आप रिसर्च करिए और उसके बाद उसके बारे में बताइए। इम्यूनिटी के बारे में बात करनी, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर से, फिजिशियन से पॉडकास्ट करिए, उनसे बात करिए, उनके शोज करिए। और आप इन्फ्लुएंसर है, आपका इन्फ्लुएंस पब्लिक में आता है, बट साथ में एक एक्सपर्ट को लेकर जरूर बारे में टॉक करिए, दैट विल बी मोर रिलायबल। बिल्कुल सर, वो मोर रिलायबल होगा और पब्लिक के लिए भी फायदेमंद रहेगा। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर मेहरोत्रा, एक चीज होती है एनेक्डोटल एविडेंस। इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि साहब, कई इन्फ्लुएंसर्स का ये कहना होता है कि हमने खुद आजमाया है। अब हो सकता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ कंडीशंस की वजह से हो, वो कंडीशन सबके साथ हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है कि जो आपके साथ जो कंडीशंस हैं वो दूसरे के लिए कुछ उल्टा ही काम कर जाएं। तो ये एनेक्डोटल एविडेंस जो हैं, ये जो देने की कोशिशें इस तरह से की जाती हैं कि मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो जाएगा, ये भी समझना होगा सर सबको। बिल्कुल, जो हमारे यहाँ जो मेडिकल साइंसेस में जो भी इंफॉर्मेशन या नया कोई इंफॉर्मेशन आती है, आर्टिकल्स आते हैं, नया कोई रिसर्च होती है, तो पीयर बेस्ड रिव्यू इज मस्ट, कि वो लोग विषय के बारे में जानते हैं उसको एक बार देख लें, उनकी ओपिनियन उस पर क्या है, वो साथ में पब्लिश भी होती है। तो दिस इज बिकॉज कि कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की तो पब्लिक डोमेन में ना आए या इवन जो कम्युनिटी डॉक्टर्स के बीच में ना आए जिससे कोई किसी को नुकसान हो। लेकिन ये जो जनरल ओपन फोरम है उसमें इस तरह का कोई मतलब नहीं है जी। अब दूसरा जो हो रही थी, इसके लिए क्या किया जाए? आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बड़ी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कैंसर, सब बहुत बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उसको जितना ज्यादा हाईलाइट किया जाना चाहिए, उसके तहत जो मुहिम चलनी चाहिए वो नहीं है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं उसके अंदर, जैसे गवर्नमेंट अभी भी वो फाइटिंग मोड में रहती है कि टीबी का उन्मूलन हो जाए, मलेरिया का हो जाए, इस तरह के प्रोग्राम बहुत ज्यादा रहते हैं। और ये कुछ जो पब्लिक ने जो पॉलिटिशियन जिससे पिक्चर फ्रेम में आ जाए उस तरह के प्रोग्राम को ज्यादा प्रमोट हो रहा है। नॉन डिजीज को लेके गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, उनको होना चाहिए। उसमें सिंपली एक क्वेश्चनर है कि आपको पूछा आपकी एज कितनी है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, किसी को बीमारी है, उनका बीपी चेक हो जाए, शुगर चेक हो जाए। इट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चनर इन दैट प्रोग्राम, तो जिससे काफी हद तक जो है आपको पता लग सकता है आपको क्या है। बिल्कुल उनको सही, एब्सोल्युटली सर। मुझे लगता है कि पॉलिसी लेवल पर जो आपने एक इंपॉर्टेंट सलाह दी है एनसीडीज को लेकर, ये तो होना ही चाहिए। इसमें तो आपको ना बजट की कमी होनी चाहिए, ना आपको इच्छा शक्ति, राजनीतिक रूप से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तो तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य का आखिर सवाल है। डॉक्टर भाटी, क्विकली सर, पॉलिसी इंटरवेंशन के लेवल पर आप बहुत सारी कमिटीज में रहे गवर्नमेंट की, क्या होना चाहिए सरकारी स्तर पर?
क्विकली सर। बिल्कुल, देखिए ट्रीटमेंट में और कॉम्प्लिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो प्रिवेंशन पे हमारा बहुत ही कम खर्चा होता है। तो मैं चाहता हूँ स्क्रीनिंग पे और प्रिवेंशन पे जितना ज्यादा अवेयरनेस रहे और उसके ऊपर अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो काफी हद तक जो नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीज है उनको काफी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और अगर गवर्नमेंट लेवल पर ये सब होने लगा तो फिर लोग क्यों जाएंगे किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में, क्यों आएंगे? अगर सरकार ही हेल्थ की अच्छे से गारंटी ले ले तो मुझे लगता है ये पूरा टॉपिक जो है ये हर स्टेक होल्डर को टच करता है, राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक इंडिविजुअल जो आपकी जिम्मेदारी है सही तरीके से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने की, वो भी है। तो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बंसाली, डॉक्टर मेहरोत्रा, डॉक्टर भाटी, तीनों का आपने वक्त निकाला। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।